हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेनली टारगेट किया जा रहा है वो है सीईटी, जो आगामी सीईटी है और एस्टेट है उसको टारगेट मेन किया जा रहा है। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। आज हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन और आपके सपोर्ट से रहेगा तो ये प्लेलिस्ट भी बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर में ये आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था। आप सभी को पता है कि अभी अभी 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया गया है, तो इसको अलग किया गया था 1966 में। 1966 में जो है हमारा हरियाणा अस्तित्व में आया था। इसमें जो है आपके 22 ज़िले हैं, 6 आपके प्रशासनिक विभाग हैं, जिसमें 90 आपकी विधानसभा सीटें हैं, 10 आपकी क्या है लोकसभा सीटें हैं और 5 आपकी क्या है राज्यसभा सीटें हैं। और हरियाणा की जो राजधानी वो क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है? अभी आपको मैंने बताया था 10, ठीक है, अभी अभी बताया है 10 है। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? हरियाणा का जो राज्य पुष्प है वो है कमल। और भी देख लेते हैं जो राजकीय चिन्ह इंपॉर्टेंट, वो भी देख लीजिए। राजकीय जो वृक्ष है वो है पीपल, पुष्प है कमल, पशु है काला हिरन, पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, काला तीतर जिसे कहते हो, और राजकीय खेल हो गया कुश्ती। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन, ठीक है, ये अभी आपको बताया है। और हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? 1966 में। वही रिपीट क्वेश्चन हुआ है। हरियाणा का राज्य पक्षी फ्रैंकोलिन सभी बताया है, काला तीतर जिसको कहते हो वैज्ञानिक नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गुड़गांव है। पहला तो है आपका फरीदाबाद, ठीक है, और दूसरा है आपका गुड़गांव। और जो ये आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं कि कैसे बड़ा है कैसे छोटा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य की स्थापना कौन सी हुई? हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगह आए हुए हैं लेकिन जो है आपको बताना ज़रूरी है। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तब उसमें कितने जिले थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस समय थे 7 जिले। तब कौन कौन से थे देख लेते हैं जिलों के नाम। अम्बाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। तो ये 7 जिले उस समय थे जब 1966 में हरियाणा जो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य की जो सीमाएं हैं वो कितने अन्य राज्यों से लगती हैं? तो 5 जो हैं राज्यों से इनकी सीमा लगती है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 2 तो यूटी हो गए कि दिल्ली हो गया और चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। और राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आपको कह दिया तो यूटी में आ गया, और आपका राजस्थान, ठीक है, तो याद रखना है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये आपका चंडी मंदिर, ठीक है। चंडी मंदिर जो है आपका हरियाणा में है। इसका किसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है? पश्चिमी कमांड का। और ये जो चंडी मंदिर है वो कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ जो हो गया उसका चंडी मंदिर हो गया। और ये कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर पूर्व में ये स्थित है आपका चंडी मंदिर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीमांकन है, कैसे सीमा किसने अंकन किया था, किस आयोग ने किया था? तो जेसी शाह आयोग ने पंजाब हरियाणा का सीमांकन किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया था? तो तमिलनाडु में किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है और अभी अभी रिसेंटली हमने बनाया ही है, 1 नवंबर को। डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है? भिवानी को, सोनीपत, पानीपत या रेवाड़ी? तो देखिए, हरियाणा की जो काशी है वो है भिवानी। भिवानी जो है वो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है क्योंकि भिवानी में बहुत सारे मंदिर हैं और इसीलिए इसे भारत की छोटी काशी कही जाती है। और यहाँ पर कितने मंदिर हैं अगर आपसे पूछ लिए जाए तो यहाँ पर करीब 300 मंदिर हैं।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? कृष्ण मृग यहाँ पे कहेंगे, जिसे आप कहते हो कृष्ण मृग, ब्लैक बक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं कहा गया है। निमन शिवालिक पहाड़ियाँ, बांगर भूभाग, यमुना घग्गर मैदान या चंबल घाटी। देखिए चंबल तो यहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ पे डाकू रहते, इस तरह आप याद कर लेना। शिवालिक पहाड़ियाँ भी हैं हमारे हरियाणा में, बांगर भूभाग भी हैं, यमुना घग्गर मैदान भी, आपने जो है यमुना नदी, घग्गर नदी ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। ये जो है चंबल घाटी हमारे में नहीं आता, ये कहाँ पर रहता है, ये कहाँ पर है घाटी? ये चंबल घाटी राजस्थान में है, ठीक है। डाकू वही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, पीपल है, आपको बता दिया था। कौन सा जिला आपका आखिर में बना था? मेवात, पलवल, पंचकुला या कैथल? तो आपका जो बना था पंचकुला, सॉरी आपका चरखी दादरी बना था, गलत दिया हुआ है इसमें, चरखी दादरी है। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना था, क्योंकि 22 जिले हैं, इसमें नहीं दिया हुआ, मुझे गलत लग रहा था। 22 जिले बने हैं, तो सबसे लास्ट का जो आपका जिला है वो है चरखी दादरी। आप मेरे जो ना व्हाट्सअप लिंक को भी शेयर कर लेंगे, क्योंकि पता है मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, उसमें भी मैं मेन जो है पॉइंट्स आपके लिए डालती रहती हूँ। तो आज ही मैंने चरखी दादरी के बारे में डाला था। तो चरखी दादरी जो है हरियाणा का 22वां जिला है। और अब ये कब आया था? ये आया था 1 दिसंबर 2016 को। 1 दिसंबर 2016 को ये आपका जो है चरखी दादरी था। और पलवल जो था वो 21वां जिला था। कौन सा जिला था? 21वां। और जो पंचकुला जिला था उसका गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ये आपका आगे क्वेश्चन भी आएगा। चलिए, हरियाणा के किस जिले की जो सीमा है भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी या यमुनानगर? जो आपका रोहतक है और चरखी दादरी, एक तो आपका है रोहतक और एक है आपकी चरखी दादरी, ये याद रखने हैं आपने। रोहतक और जो चरखी दादरी है ना, ये इन दोनों की जो सीमा है ये किसी के भी अन्य जो आपके जो अलग से और राज्य है ना, उनके साथ इनकी सीमा बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करती, बाकी सबकी लगती है। जो आपके 20 जो आपके ज़िले रह गए हैं ना, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो आपके 20 ज़िले हैं इनकी सबकी सीमा अन्य राज्यों से कहीं ना कहीं सीमा साझा करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वही बात आ गई, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि हरियाणा गठन के समय कितने ज़िले थे? तो 7 थे, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस भाग में आपको शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि शिवालिक जो पर्वत आपको मिलते हैं उत्तरी पूर्वी में मिलते हैं, उत्तर पूर्वी में मिलते हैं, जो भी बोल लीजिए। उत्तरी पूर्वी में जो आपको शिवालिक पर्वत जो है श्रेणियां आपको मिलती हैं। और जो शिवालिक क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है ये आपको याद होना चाहिए। एक तो है अंबाला में, एक है पंचकुला में, वहीं पर मोरनी हिल्स भी है। पंचकुला और यमुना पार के कुछ हिस्सों में ये जो है ये शिवालिक जो क्षेत्र है पर्वत बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर श्रृंखला मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की जो राजभाषा यहाँ गलत दी हुई है भाई, हिंदी है, डी है ऑप्शन, सी नहीं है, डी है। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट। 1 नवंबर 1966। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी में देखिए गुड़गांव है, बहादुरगढ़ भी है, सोनीपत भी है, हिसार नहीं है। हमारी ये राष्ट्रीय राजधानी नहीं है और मैं हिसार से ही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? तो हरियाणा भारत का 20वां जो है जो सबसे बड़ा राज्य है। सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 20वां है सबसे बड़ा राज्य। और जो कि प्रथम स्थान पर अगर आपसे पूछा जाए तो है राजस्थान, राजस्थान है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है? तीनों ओर से घिरा हुआ है वो। सोनीपत से, झज्जर से और गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये जो है एनसीआर जिसको बोलते हैं, दिल्ली के एनसीआर में सब जगह आ जाती है। तो 3 तरफ से ये घिरा हुआ है। फिर से आपको बता देती हूँ, सोनीपत से, झज्जर से और आपके गुरुग्राम से, और फरीदाबाद का भी कुछ हिस्सा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब बनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1 नवंबर 1966 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक, ठीक है। 50 वर्ष पूरे हो गए। तो गोल्डन जुबली तभी होती है ना
तो 50 वर्ष यहाँ पर पूरे हुए थे। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किसमें से कौन सा जिला बनाया गया है? तो दादरी बनाया गया है, अभी अभी आपको मैंने बताया था। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है? तो पंडित श्री राम शर्मा जी ने हरियाणा का क्या लिखा है? इतिहास लिखा गया है। और ये आपके प्रसिद्ध आपके इतिहासकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, ठीक है, और इन्होंने कहीं बुक्स लिखी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था? महाराज कृष्ण ने, महाराज वैद्य ने, महाराज वर्धन ने या महाराज चांद ने? तो महाराज जो कृष्ण जी हैं उन्होंने हरियाणा का नाम हरना रखा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़ या पंचकुला? तो हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है, ठीक है। हरियाणा की सीमा, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं में से आपने बताना है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या गुजरात। देखिए गुजरात तो बहुत दूर हो गया, तो गुजरात जो है हमारे यहाँ पर हरियाणा में नहीं है ना, तो इसकी सीमा यहाँ से सटी हुई नहीं है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे? उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए, कैसा लगा सेशन आप लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट के थ्रू बताइए सेशन आपको कैसा लगा। ये सीरीज़ को कंटिन्यू करें और शेयर आप मैक्सिमम करें। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।